खंडहर विद्यालय है। एकदम ये जलमग्न होकर अपनी दम तोड़ती हुई नजर आती है। और एक साल में 250 बच्चे जब पढ़ते हैं तो लगभग ये दो दशक से ये परंपरा चली आ रही है, जो कि नीतीश बाबू का ये रवैया है। 50,000 हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों का कमर तोड़ने की काम की है ये नीतीश बाबू ने। किया ध्वस्त किया तो फिर आपको कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं को कितना गहराइयों में ढा दिया है, कितनी वर्ष पीछे ठेल दिया है। मानिए अगर आप मुख्यमंत्री होते हुए समझ में नहीं है तो बेकार है आपकी ये कुर्सी पर बैठना। राजधानी पटना का पानी में तैरता स्कूल देखिए, साल में 6 महीने डूबा रहता है पानी में। ये स्कूल पटना सिटी का है। बिहार में लगातार विकास के दावे किए जाते रहे, लेकिन उसी विकास के दावों की पोल खोल रही है बिहार की राजधानी पटना में एक पानी में तैरता सरकारी स्कूल। आपको बता दें कि राजधानी पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सबलपुर पंचायत के फतेह जंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां साल में 6 महीने प्राथमिक स्कूल पानी में तैरता दिखता है। क्योंकि जब मानसून का समय आता है तो यह स्कूल बारिश के पानी की वजह से डूब जाता है। हालांकि यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल के पास एक छोटे से बरामदे में ही पढ़ाया जाता है। विद्यालय से संबंधित कई बार शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग से की गई, परंतु आज तक इस विद्यालय की मरम्मती नहीं हो पाई है। अब ऐसे में यहाँ के ग्रामीण काफ़ी गुस्से में हैं। वह बताते हैं कि बिहार सरकार लगातार दावे करती है, कहती है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन शिक्षा का ये हाल है। इस स्कूल की दुर्दशा देखकर सत्ता में बैठे उन लोगों को शर्म नहीं आती। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। देखिए, ये तो लगातार मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ हूँ तब से जो बरसात की समय आती है, हमेशा से ये जो खंडहर विद्यालय है एकदम ये जलमग्न होकर अपनी दम तोड़ती हुई नज़र आती है। आप देख सकते हैं, जो कि साक्षात प्रमाण है आपके सामने। और इसमें जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया, यहाँ के बगल के, जैसे कि अभी आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 ईयर में 250 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और एक साल में 250 बच्चे जब पढ़ते हैं तो लगभग ये दो दशक से ये परंपरा चली आ रही है, जो कि नीतीश बाबू का ये रवैया है। और 2 दशक से तो मैं बता दूं कि कंफर्म नीतीश बाबू का ये सरकार रहा ही रहा है। तो 2 दशक से यानी कि लगभग 50,000 हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों का कमर तोड़ने की काम की है ये नीतीश बाबू ने। अगर 50,000 हमारे छोटे छात्रों का भविष्य बर्बाद की है तो इसका जिम्मेवारी किसका जाता है? आपने अगर हमारे छोटे बच्चों का कमर तोड़ा, हमारे नींव को अगर आपने बर्बाद किया, ध्वस्त किया, तो फिर आपको कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, कुछ भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? कहीं समझ में है? अनजाने में आपने हमारे गरीब तबके के लोगों को, निम्न स्तर के लोगों को कितना गहराइयों में ढा दिया है, कितनी वर्ष पीछे ठेल दिया है। मालूम है आपको? इतना भी अगर आप मुख्यमंत्री होते हुए समझ में नहीं है तो बेकार है आपकी ये कुर्सी पर बैठना। आप कुर्सी से एकदम त्याग दे दीजिए। और आपकी शिक्षा व्यवस्था, आप कहते हैं कि प्रदेश में दिखा है, देश में भी दिखेगा। क्या दिखेगा? यही रोल मॉडल दिखाइएगा, यही दिखाइए कि मैंने प्रदेश में ये दिखाया कि मेरी जो स्कूली व्यवस्था है, निम्न स्तर की स्कूली व्यवस्था है, एकदम जल से लबालब। मैं चाहूँगा एक बार नज़दीक आइए और ये स्थिति दिखाइए, ये जर्जर स्थिति जो है, नीचे की स्थिति दिखाइए, एकदम कैसे जलमग्न हुआ है। इसमें हम लोगों ने घुस करके भी न्यूज़ किया है, न्यूज़ वालों के साथ घुस करके भी मैंने अपना बयान दिया है। और इसके अंदर मैं घुसा तो मेरे पैर में शीशे गड़ गए। उसके बाद फिर मेरे क्या बोलते हैं, मेरे पैर काट रहे थे, इतने मतलब इतने गंदे ये नाली के पानी है, इतने खराब नाली के पानी है।
फिर भी इसमें ये स्कूल दम तोड़ रहा है। होता है और कब तक ये पानी रहता है आपके विद्यालय में? ये फरवरी तक, जनवरी कितने लास्ट महीने फरवरी, तक? जुलाई से जोड़ लीजिए, जून जुलाई से फरवरी तक, जनवरी यानी तक। 5-6 महीने हाँ 5-6 पानी महीने, हाँ 5-6 डूबा महीने, रहता है। हाँ डूबा रहता है। उसके बाद यहाँ पर पास के भवन में कूड़े कचरे का अंबार के पास बीचों बीच इस तरह के हाँ इसी बीच कूड़े के अंबार में, इसी बीचों बीच में हमको भी पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को भी रखना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी हमारे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों को भी खराब हो जाता है। हम कर भी तो सकते हैं क्या? हम सरकार को, जो भी शिक्षा विभाग हैं, जहाँ पर में हमारी पहुँच है, हम उनको सूचना दे देते हैं। सूचना देने के बाद जब उनसे हम कहते हैं तो बोले कि जहाँ बगल के समुदाय भवन में शुरू से चलाते हैं सर, आप चलाइए। हम कर भी सकते यानी हैं। विद्यालय भवन बनाने की कोई बात अभी तक बात होती है तो कहते हैं कि हाँ अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट आएगा, आपका बन जाएगा, आ जाएगा, अलॉटमेंट बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी हमने बात किया है शिक्षा विभाग से, तो बोले कि से जिला में आ गया है, अब आपका सर अलॉटमेंट विद्यालय का मिल जाएगा, आपका विद्यालय बन जाएगा। तो ठेले पर ही बच्चे पढ़ रहे हैं, चौकी पर पढ़ रहे तो हैं। क्या करें? बच्चे अगर आते हैं तो उनको भगा भी तो नहीं सकते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे जो नामांकित है, जो बच्चे आ चुके हैं, हम उसको भगा भी नहीं सकते। अब जो भी परिस्थिति है, इसी गांव वाले के लोगों के सहयोग से चौकी ठेले जो मिलते हैं बाहर और इधर में बैठाते हैं। हमारा एमडीएम भी तो किसी दूसरे के दरवाजे पे ही बनता है। हम कर भी तो सकते हैं, तो क्या करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। पटना सिटी से अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।